The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एनसीआरबी एंड दिस स्टैंड्स फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हमने प्रीवियस वीडियो में क्राइम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आप सभी को ये बताया था कि इंडिया में क्राइम स्टैटिस्टिक्स हैंडल कौन करती है, एनसीआरबी हैंडल करती है, जिसका नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सो रिकॉर्ड ब्यूरो का मतलब यही है कि ये क्राइम का रिकॉर्ड रखती है ना। तो जो भी क्राइम स्टैटिस्टिक्स है इंडिया का, सारे स्टेट का, वो यही बॉडी हैंडल करती है एंड इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 साइकिल के लिए, दिसंबर 2022 साइकिल के लिए, सो क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस की क्लासेस हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप सितंबर 2022 को फोरेंसिक साइंस से नेट देना चाहते हैं, सो वी हैव रिविजन क्लासेस फॉर यू ऑल। आपके पास अभी भी टाइम है रिवीजन का, आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। एंड इस कोर्स में इंक्लूडेड है 10 मॉक टेस्ट, 10 यूनिट मॉक टेस्ट एंड इसके अलावा भी आपको नेट के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सो आप रिवीजन करने के बाद, मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद ज़रूर आप अपनी नेट की एग्जाम क्लियर कर लेंगे। सो ज्वाइन दीज क्लासेस फॉर क्विक रिविजन एंड बेटर रिजल्ट्स। वो सारे के सारे बच्चे जो अभी सेमेस्टर्स पढ़ रहे हैं, फोरेंसिक साइंस में सेमेस्टर्स में है, सो और सेमेस्टर की क्लासेस अवेलेबल है ऑफिशियल ऐप पे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना है एंड क्लासेस ज्वाइन करनी है, जिसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा एंड सैम्पल पेपर्स हम आपको देंगे, जिसके थ्रू आप अपना बहुत ही अच्छा स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। just download our application from the link given in the description. Start today's class. It's about NCRB, that is National Crime Record Bureau. So National Crime Record Bureau को हम शॉर्ट में बोलते हैं NCRB, और ये की गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है। NCRB इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, गवर्नमेंट एजेंसी है एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग क्राइम डाटा and that is identified in the Indian Penal Code. So Indian Penal Code is विच इज़ एसोसिएटेड विद लॉ, ऑफ कोर्स, है ना। आईपीसी के सेक्शंस होते हैं जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग हम कैसे पनिशमेंट देते हैं। सो इट इज़ अ पीनलाइजेशन कोड। सो पीनलाइजेशन कोड ने जिस तरीके से डिफाइन किया है, एनसीआरबी उसी तरीके से डाटा कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है, और ये डाटा क्राइम रिलेटेड ही होता है। क्राइम रिलेटेड डाटा का कलेक्शन एंड एनालाइजेशन कौन करती है? एनसीआरबी करती है, ओके। इसके साथ ही साथ जो एनसीआरबी है वो स्पेशल लोकल लॉज को भी फॉलो करती है। ऑफ कोर्स अब ये गवर्नमेंट एजेंसी है तो सारे के सारे लॉज को ये फॉलो जरूर करेगी। एनसीआरबी हैव इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वी हैव सम इम्पोर्टेंट टाइम लाइन। सो जो एनसीआरबी है 1986 में बनाई गई थी। सो इट वॉज सेट अप इन 1986 टू फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम। सो जब इनिशियली 1986 में एनसीआरबी बनी थी तो हमने सोचा था कि इसको हम एज अ रिपोजिटरी यूज़ करेंगे, जिसमें सारी की सारी क्राइम की इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होगी एंड क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों इंक्लूड करनी थी? बिकॉज हमको असिस्ट करना था इन्वेस्टिगेशंस को, इन्वेस्टिगेटर्स को, जो क्राइम एंड परपेटरेटर्स को लिंक कर सके, है ना। अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑफेंडर है जो बार बार ऑफेंसेस कर रहा है, बार बार क्राइम कर रहा है, जो जेल में आता है, जेल से छूटने के बाद फिर से वही क्राइम करता है। तो जब एक सारा का सारा डाटा आपके पास होगा, या फिर आपको ये पता होगा कि कौन सा एरिया ज़्यादा सेंसिटिव है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्राइम हो सकता है, तो आप ज़्यादा अलर्ट रहोगे, तो आप क्राइम को एंड परपेटरेटर को लिंक कर सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट क्राइम सीन्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या कौन सा परपेटरेटर इसमें इन्वॉल्व है ना, अकॉर्डिंग टू द क्राइम सीन। अगर एक सिमिलर टाइप ऑफ क्राइम सीन या आप उसमें कुछ ट्रेंड देखते हैं सेम टाइप ऑफ, जिसे हम MO कहते हैं, मोडस ऑपरेंडाई। सो अगर एक ही मोडस ऑपरेंडाई आपको 10 क्राइम सीन्स पे दिख रही है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि ये कौन कर सकता है, अगर हमारे पास एक रेपोजिटरी हुई डाटा एंड क्राइम एंड क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन हुई तो। तो ये तो हो गई जब एनसीआरबी बनी थी 1986 में। इसके बाद इट वाज सेट अप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टास्क फोर्स। अब ये बनाई क्यों गई थी? जो टास्क फोर्स थी उन्होंने रिकमेंड किया कि एक ऐसा रिपोजिटरी बनाओ जिसमें सारा क्राइम एंड क्रिमिनल का डाटा हो। 1985 में टास्क फोर्स ने बोला कि एनसीआरबी जैसी कोई एजेंसी बनानी चाहिए। इसके 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन
एंड DCPC, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर, ये मर्ज हो गए। इसके साथ ही साथ और क्या मर्ज हुआ, क्रिमिनल्स डाटा ब्रांच, CBI का जो क्रिमिनल्स डाटा ब्रांच होता था उसको भी हमने मर्ज किया, और सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भी, CBI के सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भी मर्ज कर दिया। सो हमने NCRB में सारा कुछ मर्ज कर दिया। जो इनिशियली जो स्टैटिस्टिकल ब्रांच थी BPRND की, उसको भी हमने NCRB में मर्ज कर दिया था, पर फिर बाद में हमने इसे वापस से डीमर्ज कर दिया। सो NCRB और BPRND दो अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो कि अपना अपना काम करती है, बट इनिशियली NCRB में सारा कुछ हमने मर्ज कर दिया था। हमने नेशनल पुलिस कमीशन को भी मर्ज कर दिया था, हमने DCPC को भी मर्ज कर दिया था, हमने CBI का क्रिमिनल डाटा ब्रांच और सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन्हें भी मर्ज कर दिया था, एंड साथ ही साथ BPRND को भी मर्ज किया था, बट BPRND को हमने डीमर्ज कर दिया। बट ये सारी चीज़ें हमने अभी भी इंक्लूड करी हुई है NCRB में। ठीक है, NCRB का मिशन क्या है? सो इसका बहुत ही सिंपल सा मिशन है कि जो इंडियन पुलिस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी जाए। सो अगर हमारी इंडियन पुलिस के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, टेक्नोलॉजी होगी, तो हम क्रिमिनल्स को ईजिली पकड़ पाएंगे, एंड क्रिमिनल इंटेलिजेंस टू अपहोल्ड लॉ एंड प्रोटेक्ट पीपल, ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके एंड लॉ को एडमिनिस्टर कर सके। सो ओवरऑल हमें क्या करना है, पुलिस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से कर सके। सो NCRB बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस ड्यूटी में। टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड एक्सेलेंस इन क्राइम एनालिसिस, सो इससे लीडरशिप भी मिलती है हमारी पुलिस एजेंसीज को, एंड एक्सेलेंस भी मिलता है, सो दैट दे कैन एनालाइज crime scenes and they can analyze crime, particularly as serious and organized crimes. ठीक है, then we have objectives of NCRB. So कुछ objectives है NCRB के, जैसे कि they have objective to create and maintain a shareable national database. So अभी अभी ही NCRB ने ये डाटा शेयर भी किया है अपने सोशल मीडियाज में, पोस्ट के थ्रू देखा भी होगा कि कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइम हो रहे हैं ना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। सो इस तरीके से आप कैटेगराइज भी कर सकते हो। सो इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें एक ऐसा डाटाबेस क्रिएट करना और मेंटेन करना है जो कि शेयरेबल हो ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स फॉर लॉ एनफोर्समेंट। क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स का डाटा हम बना रहे हैं फॉर लॉ एनफोर्समेंट, लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, एंड डिफरेंट एजेंसीज दैट प्रमोट देयर यूज फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो कि डिफरेंट सर्विसेज के लिए भी काम करती है। सेकेंड, वी हैव टू कलेक्ट एंड प्रोसेस क्राइम स्टैटिस्टिक्स एट अ नेशनल लेवल एंड क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स बोथ एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। सो एक डाटाबेस बनाना जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रोसेस किया जाए स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, जैसे कि सारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम चाहेंगे कि हमारी पुलिस भी ये टेक्नोलॉजी समझे एंड उसे क्राइम एंड क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यूज़ भी करे। तो ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। नेशनल रिपोजिटरी फिंगरप्रिंट की, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके हमें क्या बनाना है, डाटाबेस बनाना है, एक नेशनल रिपोजिटरी बनानी है। Then modernize and promote automatization of state crime records bureau and state fingerprint bureau। ठीक है, इनको ऑटोमेटिक करना, ऑटोमेटाइज करना, इवेलुएट करना एंड मॉडर्नाइज बनाना है। Then we have training and capacity building in police forces in information technology and fingerprint services। So ये इनका मेन काम है, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर बाय नाउ कि NCRB एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि क्राइम डाटा रिकॉर्ड करती है एंड एनालाइज करती है, एंड इसे डिफरेंट लेवल्स पे यूज़ करती है। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन भी हमने देखी कि NCRB कब बनी एंड किस तरीके से ये लाइट में आई, मिशन क्या है NCRB का हमने पढ़ी था। सो हमें पुलिस फोर्सेस को, इंडियन पुलिस को इतना कैपेबल बनाना है, इतना एडवांस बनाना है कि वो ईजिली क्राइम एंड क्रिमिनल्स को पकड़ सके एंड क्राइम सीन को प्रोसेस कर सके, एंड देन वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCRB जो कि हमने अभी डिस्कस करा। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead and take care of yourselves. If you want to join any of our classes, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हम अवेलेबल है टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन टेक्स्ट अस थ्रू व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, जिसका लिंक जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सो आप वहाँ से टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।